त्रिशूल युद्ध रणनीति, जिसे बाहुबली की युद्ध नीति के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक सैन्य गठन नहीं बल्कि एक शानदार और हृदय विदारक रणनीति थी जिसने युद्ध के मैदान में पासा पलट दिया। कल्पना कीजिए, जब दुश्मन अपनी विशाल सेना के साथ आता है और आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी यह अद्भुत और चालाकी भरी चाल सामने आती है। ये रणनीति 3 भागों में बंटी हुई थी, ठीक भगवान शिव के त्रिशूल की तरह। मुख्य अग्रिम पंक्ति, यह वह हिस्सा था जो दुश्मन पर सीधा और सबसे शक्तिशाली हमला करता था। यह एक ऐसी ताकत थी जिसे देखकर दुश्मन के दिल में डर और घबराहट पैदा हो जाती थी। यह एक लहर की तरह आगे बढ़ती थी, अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करती हुई। दोनों ओर से घेराबंदी ये रणनीति का सबसे चतुर और अप्रत्याशित हिस्सा था। जब दुश्मन मुख्य अग्रिम पंक्ति का सामना कर रहा होता था, तब दोनों तरफ से सेना की टुकड़ियां तेजी और फुर्ती से आगे बढ़कर दुश्मन को घेर लेती थीं। यह ऐसा था जैसे दुश्मन को पता ही न चले और वो एक विशाल जाल में फंस जाए। ये दृश्य देखकर दर्शक भी हैरान और रोमांचित हो जाते थे कि कैसे एक पल में युद्ध का रुख बदल गया। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य दुश्मन को भ्रमित करना, उसकी सेना को बिखेरना और फिर उसे पूरी तरह से घेरकर नष्ट कर देना था। बाहुबली ने इस रणनीति का इस्तेमाल करके अपनी अपेक्षाकृत छोटी सेना के बावजूद शक्तिशाली दुश्मनों को धूल चटाई थी। ये केवल शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि असाधारण बुद्धि, दूरदर्शिता और अटूट साहस का प्रतीक था। जब ये रणनीति सफल होती थी, तो सैनिकों में जीत का अद्भुत जोश और गर्व भर जाता था। ये सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि असंभव को संभव कर दिखाने का एक भावुक पल होता था। ये रणनीति यह सिखाती है कि रणनीति, बुद्धिमत्ता और सही नेतृत्व के साथ कोई भी बाधा पार की जा सकती है, और यही युद्ध के मैदान में आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन जाती है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़े खतरों का सामना करने के लिए सबसे चतुर चालें ही काम आती है।